क्या आप जानते हैं, भगवत गीता का यह ज्ञान सबसे पहले अर्जुन को नहीं बल्कि सूर्य देव को दिया गया था। और यह कोई साधारण ज्ञान नहीं था, यह था अविनाशी योग, जो समय के साथ इस धरती से लुप्त हो गया। आज भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं वे कब, क्यों और किस उद्देश्य से इस संसार में अवतार लेते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, इस वाक्य का असली अर्थ क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए। श्री परमात्मा ने नमः। आज हम भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय ज्ञान, कर्म और अवतार के रहस्य को प्रकट करता है। यहाँ श्री कृष्ण अपने दिव्य जन्म का रहस्य बताते हैं और साथ ही यह भी समझाते हैं कि मनुष्य कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्त कैसे हो सकता है। श्री भगवान कहते हैं, मैंने इस अविनाशी योग को सबसे पहले सूर्य देव को कहा। सूर्य ने यह ज्ञान अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया और मनु ने राजा इक्ष्वाकु को। इस प्रकार यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से चला। यह बताता है कि सच्चा ज्ञान कभी अचानक उत्पन्न नहीं होता, वह परंपरा से आगे बढ़ता है। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त यह योग राजर्षियों ने जाना, किंतु समय के साथ यह ज्ञान इस पृथ्वी से लगभग लुप्त हो गया। यहाँ श्री कृष्ण यह संकेत देते हैं कि जब समाज में सिर्फ कर्म रह जाता है और ज्ञान समाप्त हो जाता है, तब धर्म कमजोर पड़ने लगता है। भगवान कहते हैं, तू मेरा भक्त है और मेरा प्रिय सखा भी है, इसलिए आज वही पुरातन योग मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह ज्ञान अत्यंत गुप्त और श्रेष्ठ है। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान हर किसी को नहीं दिया जाता, ज्ञान उसी को मिलता है जो श्रद्धा और भक्ति रखता है। अर्जुन पूछते हैं, आपका जन्म तो हाल का है और सूर्य का जन्म सृष्टि के प्रारंभ में हुआ था, फिर मैं यह कैसे मान लूं कि आपने ही सबसे पहले सूर्य को यह योग बताया? यह प्रश्न हर मनुष्य के मन में आता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मैं उन सभी को जानता हूं पर तू उन्हें नहीं जानता। यहाँ श्री कृष्ण आत्मा की अमृता का स्पष्ट संकेत देते हैं। मैं अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी और समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से संसार में प्रकट होता हूँ। अर्थात भगवान जन्म नहीं लेते, वे प्रकट होते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तभी मैं अपने रूप को प्रकट करता हूँ। ये केवल युद्ध की बात नहीं है, यह हर युग, हर समाज और हर मनुष्य के जीवन की बात है। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। यहाँ विनाश का अर्थ किसी व्यक्ति का अंत नहीं, बल्कि अधर्म का अंत है। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। जो मनुष्य इन्हें तत्व से जान लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मुझे ही प्राप्त होता है। अर्थात ज्ञान ही मुक्ति का द्वार है। जिनके राग, भय और क्रोध नष्ट हो चुके हैं, जो मुझ में पूर्ण रूप से स्थित हैं, वे ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। ये हमें सिखाता है कि भक्ति और ज्ञान अलग नहीं है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान लोग भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुझे कर्म का रहस्य बताऊंगा, जिसे जानकर तू बंधन से मुक्त हो जाएगा। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। अर्थात जो कर्तापन छोड़कर कर्तव्य करता है, जिसके सभी कर्म कामना और संकल्प से रहित हैं और जिनके कर्म ज्ञान की अग्नि से भस्म हो चुके हैं, उसे ही ज्ञानी कहा जाता है। वह कर्म करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय हमें सिखाता है, कर्तव्य करो, आसक्ति छोड़ो और परमात्मा पर विश्वास रखो। यदि यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और गीता के अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री कृष्णार्पणमस्तु।